हमारी ऊर्जा और डबल होने वाली है। तो और इस मीटिंग में जुड़ने के लिए सभी लोग आए। तो एक बार सभी लोग अपने लिए अपने अपने स्थान पर खुद के लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि खुद जब तक मोटिवेट नहीं रहेंगे, चाहे कितना ही बड़ा ट्रेनर आ जाए, चाहे कितने ही बड़े मेंटर आ जाए, या फिर भगवान ही खुद आ जाए, अगर आप में अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जो है सीखने में पीछे हैं, सफल होने में पीछे हैं दोस्तों। तो धन्यवाद साथियों। नाम सिद्धार्थ साहू। इस चेहरे को पहले भी आपने कहीं पर देखा होगा, वाराणसी में भी आया हूँ, वाराणसी में भी ट्रेनिंग हुआ है, जूम पर भी मिलते हैं, डी कुमार सर की मीटिंग में भी मिले थे। तो गुड डॉट जो है एक विषय ऐसा है कि हम उसको कंपनी नहीं कह सकते, इसको हम एक विचारधारा के रूप में कहेंगे। क्योंकि हम सब जो काम कर रहे हैं मिलकर, वो हम पैसा कमाने का तो काम कर ही रहे हैं, उससे बड़ा काम कर रहे हैं नए भारत का निर्माण। अगर उन सब चीजों में हम जो है सभी ब्रांड पार्टनर्स को साथ में लेकर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो दृश्य काफी अलग होगा जब हम इस पूरे भारत को जीतेंगे दोस्तों। क्योंकि आपके पास हर वो चीज है, हर वो सेगमेंट है जिसको आज भारत की जरूरत है, और भारत को आने वाले समय में उसकी जरूरत होगी। जैसे कि आपके पास दवाइयों में, न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्री चार्ज, गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट्स हैं। खाने पीने में आपके पास गुड डॉट के, स्वेच्छा जैसे प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा मेकअप में कीसोल जैसे ब्रांड्स हैं। तो हर तरफ जो है हम शुद्धता फैलाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपना 100% दे रहे हैं इसमें? हम इसमें 100% देते हैं क्या? 100% हम तभी दे पाएंगे जब हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। जब आपका प्रोडक्ट 100% यूज होने लगेगा, तब आप मान लीजिएगा कि मैं भारत के निर्माण में अपना 100% दे रहा हूं। क्योंकि सेल होना एक जो है बहुत ही अलग पार्ट हो जाता है। लेकिन हम अपनी पूरी तरीके से कोशिश ना करें, वहां पर हम कहीं ना कहीं जो है पीछे हैं। तो उस चीज को जो है हमको समझना होगा। और इसी के साथ जो है आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं साथियों। और ट्रेनिंग पर आने से पहले मैं कुछ आपसे बात शेयर जरूर करूंगा कि गुड डॉट जो है एक सेगमेंट है जिसके अंतर्गत कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। और उसके अलावा अगर हम इस पर सेल की बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना होगा कि काफी लोगों का सवाल आता है कि हम इसको कैसे बेचें। जैसे कि अभी चैट बॉक्स में भी एक व्यक्ति का सवाल है कि गुड डॉट के नूडल्स में मैदा मुक्त है, वो हम किस तरीके से कहें। तो इन सब के जवाब आप सभी के सामने क्लियर होंगे कि आप ये मान लीजिए कि आप हर व्यक्ति से मिलते हैं, हर तरीके से व्यक्ति से मिलते हैं। तो उस व्यक्ति को हर प्रोडक्ट आपसे नहीं चाहिए। वो आपसे हर बार जो है गुड डॉट का ही प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, हर बार आपसे किसी दूसरे प्रोडक्ट ब्रांड पार्टनर का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। हमको ये जानना है कि उसकी समस्या क्या है दोस्तों। हमको क्या जानना है, उसकी समस्या क्या है। हम उसको क्या ऐसा अच्छा रास्ता दे सकते हैं जिसकी वजह से वो हमारा रेगुलर कस्टमर बढ़ सके। तो इसको कहते हैं इनोवेशन। इसको कहते हैं इनोवेशन कि कोई पुरानी चीज में या फिर जो रेगुलर चीजें चलती है उसमें कुछ हम बदलाव करें, उसको अडेप्ट करें। यही एक सक्सेस का मंत्र है, विजनरी थिंकिंग का। अगर आप दूरदर्शी सोचते हैं तो ही आप जो है समय से आगे निकल पाते हैं और लोगों से ऊपर बन पाते हैं। यही एक विजनरी थिंकिंग का मंत्र है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। तो जैसे कि सर ने कहा, जो नोट लिखेगा वही नोट कमाएगा। तो इनोवेशन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका भी एग्जाम्पल आपके सामने, नोकिया के बारे में सभी ने सुना है। नोकिया को भारत का हर बच्चा जानता है, राइट? नोकिया जो मोबाइल की कंपनी आती है,
लेकिन वो आज मार्केट में नहीं है। उसका कारण क्या है? जब स्मार्टफोन्स आ रहे थे, तब उसने समय के साथ में अपने आप को चेंज नहीं किया। उसने समय की मांग को नहीं समझा कि मुझे भी स्मार्टफोन बनाने चाहिए। उसने वही देखा कि मेरे कीपैड फोन चल रहे हैं तो मैं ज्यादा प्रोडक्शन कीपैड फोन का करूं, और आज हमारे सामने है रिजल्ट कि हमारे पास जो है, हमारे आसपास भी नोकिया जैसी कंपनी का कोई नामो निशान नहीं है दोस्तों। तो इनोवेशन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। कोई व्यक्ति अगर अवेयरनेस के साथ सुन रहा होगा तो वो जरूर रेज हैंड करेगा कि इंसान का जो जन्म है, जो मानव का जन्म है, वो इस धरती पर क्यों हुआ है? कोई भी रेज हैंड करेगा? मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा। अभी ठंड का समय है, लगता है कारण यही है कि मीटिंग में हम एक्टिवली तो नहीं जुड़ पाते हैं, विजुअली जुड़ जाते हैं। तो एक्टिवली और अवेयरनेस के साथ जुड़ने के लिए सवालों का जवाब देना होगा। अनिल जी से हम ये सवाल का जवाब सुनेंगे कि सर बताएं। एक दूसरे को कल्याण करने के लिए है सर, दूसरे को सहयोग, कल्याण, दूसरे को सही करने के लिए हुआ है मेरा जन्म। जी जी, सही बात है। बहुत बढ़िया जवाब रहा सर का। इन शॉर्ट में बात करूं आपसे कि इंसान जो है, इंसान की प्रगति कहाँ से हुई? कोई बता सकता है? मतलब कि हमने जो है अपनी प्रगति कहाँ से करी? तो हमने हमारी जो प्रगति है वो एक वानर के रूप में करी। बंदर से जो है इंसान का निर्माण हुआ है, सभी लोग जानते हैं, स्टोन एज से। इसी वजह से हम जो है सबसे उच्च जीव है, मतलब कि लिविंग बीइंग है, जो कि सब समझता है, सब सुनता है। हर तरीके की हम हरकत करते हैं, हम अपने पैसा कमाते हैं। हमने काफी सारी चीजों का निर्माण किया है। तो इन शॉर्ट में बात करूं तो इंसान का जो जन्म हुआ है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हुआ है। जो हर समस्या इस दुनिया पर मौजूद है उसको खत्म करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा जन्म हुआ है। वे जैसे कि अभी हमको तो ठंड लग रही है, लेकिन जब गर्मी आएगी तब हमको गर्मी लगेगी। आज से 100 साल पहले भी गर्मी लगती थी, और आज से 1000 साल पहले भी गर्मी लगती थी। लेकिन समय समय पर इसका सॉल्यूशन हमारे सामने आया। हाथ वाले पंखे हमारे साथ में आए। उसके बाद किसी ने इस टेबल फैन का निर्माण किया। टेबल फैन का निर्माण जब हुआ, उसके बाद में कूलर आया। तो समय समय पर इंसान ने इसमें भी इनोवेशन किया, और वो सक्सेसफुल रहे। एक और एग्जांपल है विल्स कैरियर। ये एक एसी की कंपनी है दोस्तों। इस एसी की कंपनी विल्स कैरियर ने एसी का निर्माण किया, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी एसी की कंपनी है। वर्लपूल, सैमसंग, इतने बड़े बड़े जो ब्रांड है वो भी इनसे एसी खरीद रहे हैं। तो सोचिए आप कि एक प्रॉब्लम को ढूंढ के उसका सॉल्यूशन निकालना अगर इतना आसान है, तो सक्सेसफुल होना कितना ज्यादा आसान हो जाता है। बस आपको ऑब्जर्व करना है कि आसपास आपके क्या समस्या घूम रही है, लोगों को क्या समस्या है, या फिर आप जिन व्यक्ति से मिलते हैं उसको क्या समस्या है। एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपसे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये थी कि कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान जो है, पहले के जमाने में काफी मुश्किल हुआ करता था। फिर बाद में टेलीग्राम के माध्यम से हमने कम्युनिकेशन शुरू किया। उसके बाद में टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद में स्मार्टफोन्स आए। स्मार्टफोन्स के बाद में जो है लैपटॉप्स आए, वीडियो कॉल्स हुआ। आज हम जूम पर जुड़े हैं, 1000 लोग हम जूम पर जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है। आज से ये बात मैं कहता, आज से 20 साल पहले किसी व्यक्ति को कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हम 1000 लोग एक स्क्रीन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो क्या कोई इस पर विश्वास करता? कोई नहीं नहीं कर करता, कोई पाता। नहीं करता। कोई नहीं कोई नहीं करता कि करता। लोग हमको पागल समझते हैं। बिल्कुल सही। तो ये चीजें सॉल्यूशन आई है, और आसान करने के लिए आई है, क्योंकि
आज अगर मैं वाराणसी में आकर ये घोषणा करूं कि हम सुबह 6 बजे फिजिकल सेमिनार रखेंगे, आपको इस हॉल पर आना है, तो 1000 में से 100 लोग भी इतना जल्दी सुबह नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही। तो चीजों को आसान करने के लिए दोस्तों हमारे पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। वैसे ही इंडिया की भी बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। आप चाहे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे प्राइवेट नौकरी की तलाश में है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इतना ज्यादा कंपटीशन है। और ये अभी से नहीं, कई सालों से इसका जो है चल रहा है प्रॉब्लम। उसके बाद भारत में सबसे बड़ी समस्या है लो क्वालिटी ऑफ फूड। खाने की सबसे बड़ी समस्या है। आपको एक छोटी से छोटी चीज में भी मिलावट मिलेगी। 100%। आप श्योर हैं, आपको भी पता है कि इसमें मिलावट है, लेकिन आप भी मजबूर हैं इसका यूज करने के लिए। बिल्कुल सही। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कभी आपने सोचा? आपके सामने वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन निकालने वाले भी आपके सामने हैं। तो एक बार जोरदार तालियां टीसी सर के लिए। आप बहुत जिस भी शानदार। स्थिति में हो, जहां पर भी हो, ताली बजा क्यों- दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। क्योंकि टीसी सर ने सन 2000 में, आज से 24 साल पहले, 24 साल पहले, इस समस्याओं का जो है हल हमारे सामने निकाल के रखा हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमको दिया है, समय से आजादी हमको दी है, पैसे से आजादी हमको मिली है, और साथ ही साथ एक ऐसे प्रोडक्ट की श्रृंखला मिली हुई है जो कि पूरी तरीके से हाई क्वालिटी है, पूरी तरीके से जो है न्यूट्रिशन रिच है, प्रोटीन रिच है। और ऐसे ऐसे ब्रांड पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमारा कल्याण करने के लिए हैं, हमारे आसपास लोगों को सुधारने के लिए हैं, लोगों की समस्या को सॉल्व करने के लिए मौजूद हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि एक समस्या है आपके लिए, आपको लंबा जीना है, आपको जो है अपनी एज को लंबा जीना है, मतलब कि आप 100 साल तक इसको जीना चाहते हैं, तो क्या आप जी पाएंगे? आपके पास कोई रोड मैप होगा? कैसे जी पाएंगे? ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, गुड डॉट। और वो किस तरीके से है? अगर आपको लंबा जीना है तो आपके के अंदर हर चीज की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। जैसे कि आपके अंदर प्रोटीन की मात्रा हाई होनी चाहिए, डाइटरी फाइबर्स हाई होने चाहिए, हर चीज से विटामिन भरपूर होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फैट जीरो होना चाहिए। तभी जाकर जो है आप एक लंबी लाइफ को और खुशहाल लाइफ को जी पाते हैं। तो ये आपके सामने है सॉल्यूशन। आपको बस चूज करना है कि आप किस तरीके से जो है प्रोडक्ट को लेते हैं, प्रोडक्ट को 100% यूज करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं कभी कभी प्रोडक्ट यूज करूं, तो प्रोटीन तो आपको उतना मिलेगा, लेकिन जितना चेंज आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए उतना चेंज आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगा। यही कारण है इसका। इसीलिए हमको कम से कम हफ्ते में 2 बार, 2 से 3 बार गुड डॉट की डाइट को हमें अपनाना होगा। हमारे घरों में जो है वेज बाइट और प्रोटीज को लाना होगा, अगर हमारे शरीर को मजबूत बनाना है, हमारे आने वाली जनरेशन को मजबूत बनाना है तो। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि मीट से हमको प्रोटीन मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। सब्जियों से हमको प्रोटीन मिलेगा, तो भी ये गलत है। क्योंकि मैंने अभी आपके सामने समस्या की बात करी कि इंडिया में फूड की क्वालिटी काफी लो है, जिसमें सब्जी भी आ गई। क्योंकि सब्जियां आज से 10 साल पहले जो है खेत से आया करती थी, राइट? लेकिन आज कहाँ से आ रही है? आज वो लेबोरेटरी से, गोडाउन से बनकर आती है। इसमें इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स लगाए जाते हैं, कई सारे तरीके के यूरियाज इन सब में मिलाए जाते हैं। तो साथियों, चॉइस आपके सामने है। अगर आप एक मीट को चुनते हैं तो आपके सामने कई सारे हेल्थ के रिस्क हैं, आपकी बॉडी पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। साथ ही साथ आप एक पर्यावरण को दूषित करने का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब मीट को
तैयार किया जाता है, जब चिकन को बड़ा किया जाता है, तो उसमें कितना सारा पानी वेस्ट होता है, कितना सारे दाना वेस्ट होता है, जगह का यूज होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालता है। और साथ ही एक पाप, एक पाप हम कह सकते हैं एनिमल क्रुएल्टी का, एक जानवरों की हिंसा करने का पाप हमारे सर पर चढ़ता है, जो कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, उसमें एक पाप ही है। किसी भी लिविंग बीइंग की हत्या करना एक पाप से कम नहीं है। और साथ ही साथ अगर कॉस्टली की हम बात करें, तो ये मार्केट में मिलने वाले से मीट से, सब्जियों से काफी ज्यादा कॉस्टली आता है मीट। लेकिन अगर आप जो है प्लांट बेस्ड फूड चुनते हैं गुड डॉट का, आपका खुद का प्रोडक्ट आप चुनते हैं, तो आपको क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है आपका बिजनेस बढ़ता है, खुद का बिजनेस बढ़ता है, खुद एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, एक हेल्दियर प्रोडक्ट है। क्योंकि गुड डॉट का कोई भी सेगमेंट आप ले लीजिए, आप प्रोटीज लेंगे तो आपको प्रोटीज में प्रोटीन मिलेगा, आप वेज वाइट लेंगे तो प्रोटीन मिलेगा, नूडल्स लेंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। तो हाई प्रोटीन डाइट है, इको फ्रेंडली है दोस्तों। ये पूरी तरीके से जो है नेचुरल चीजों से मिलकर बना है, तो इको फ्रेंडली है पूरी तरीके से, 0% एनिमल क्रुएल्टी है इसमें। इस प्रोडक्ट को यूज करने में न तो किसी जानवर की जो है क्रुएल्टी होती है, और साथ ही साथ हम जानवरों को बचाने का भी काम करते हैं। और इसी तरीके से गुड डॉट ने, आरसीएम ने मिलकर अभी तक लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा जानवरों की जान बचाई है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इन सब का भागीदार आप भी हैं इस बड़े से माइलस्टोन को अचीव करने में, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम इस नंबर को और भी आगे ले जाएंगे। साथ ही साथ बजट फ्रेंडली है हमारा प्रोडक्ट जो है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली इसीलिए रखा गया। हम चाहते, या फिर गुड डॉट चाहता, तो इस प्रोडक्ट को, इतना यूनिक प्रोडक्ट है, इसको काफी हाई प्राइजेस पर रखा जा सकता था। राइट? यस और नो? क्योंकि ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, इसकी मोनोपोली है मार्केट में। इंटरनेशनल लेवल पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट बेस्ड फूड जो होता है वो काफी ज्यादा महंगा होता है, लेकिन गुड डॉट ने अपनी प्राइजेस को कम इसीलिए रखा क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम ये चाहते हैं कि हर घर में इसको पहुंचाया जाए, चाहे वो कितना ही ज्यादा मिडिल क्लास हो। आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट को बेचने में हमको समस्या आती है, तो आपको प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के रूप में नहीं लेना है, एज अ मेडिसिन के रूप में आपको लेना है। और किस तरीके से लेना है? कि चाहे वो कितना ही गरीब हो सामने वाला इंसान, चाहे कितना ही मिडिल क्लास हो, वो 2 टाइम का खाना तो खाता होगा। राइट? वो 2 बार घर में अपने सब्जी बनाता है। उसको ये समझाना है कि मार्केट में जो सब्जी मिल रही है दोस्त, वो सब्जी जो है आपको प्रोटीन नहीं दे पा रही है। जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, जितनी आपको शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, आपका शरीर उतना ज्यादा नहीं बन पा रहा है। अगर आप मार्केट से न्यूट्रिशन प्रोटीन की दवाई खरीदने जाएंगे तो ये आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन आप हमारा प्रोटीन यूज करेंगे हफ्ते में 2 बार अपनी सब्जी में, तो आप अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ऐसे उसको समझाना होगा। हमको सामने वाले की समस्या जाननी है ना, हमको अपने आप को जो है प्रूव नहीं करना है कि हम प्रोडक्ट बेचना है, उसकी समस्या का सॉल्यूशन हमको बेचना है। और समस्या का सॉल्यूशन आप तभी बेच पाएंगे दोस्त, जब आप जो है 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आप खुद यूज करेंगे। तभी आपको पता चलेगा हर एक डिटेल प्रोडक्ट की। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक बॉडी जो है एक मशीन की तरह है। आप उसको जिस तरीके का खाना खिलाएंगे वो उस तरीके की बनती जाएगी। यस। आपका शरीर जो है कैसे बॉडी है। क्या कभी आपने ध्यान दिया, आपके पास अगर कार है तो कार को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, टाइम टू टाइम उसमें सर्विसिंग होती है, टाइम टू टाइम ऑयल चेंज होता है।
राइट? यस और नो? सभी लोग करवाते हैं कार की सर्विस और मेंटेनेंस। तो उस मशीन को आप इतना ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर आप टाइम टू टाइम करते हैं हर चीज। क्या कभी आपने अपने शरीर पर इतना ध्यान दिया? क्या कभी आप हफ्ते में या फिर महीने में जाकर अपने शरीर का रेगुलर बॉडी चेकअप कराते हैं कि मेरे शरीर में चल क्या रहा है? क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते दोस्तों, खुद से प्यार नहीं करते। और हम, हमारे पुराने व्यक्ति जितने भी थे, महापुरुष, सभी लोग यही कहते थे कि पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया होता है। राइट? आपके लाइफ में कितने ही ज्यादा सक्सेस क्यों ना हो, आप लाइफ में कितने ही ज्यादा अपनी फैमिली के साथ क्यों ना रहे, आपके पास बहुत सारा पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका शरीर जो है एक बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो आपके लिए ना वो पैसा काम का है, ना वो फैमिली काम की रहेगी। आप केवल सोते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, पहला सुख हमारा हमेशा निरोगी काया होना चाहिए, और हमको इसको आगे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल्फ लव काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और मेरा अनुभव आपके सामने शेयर करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिर भी हम कई सारी यूएलपी प्रोग्राम्स में गए हैं, वहां पर हम ट्रेनिंग्स देते हैं। हम फिजिकल सेमिनार्स में भी जाते हैं सभी लीडर्स के, वहां पर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो वहां पर सभी लोगों से एक सवाल करते हैं कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? सभी लोग रेज हैंड करें, 2 सेकंड का समय था। तो उन सब का यही रिएक्शन था कि हम अपने माता पिता से करते हैं। राइट? सभी लोगों का यहाँ पे भी रेज हैंड होगा, सभी, मोस्टली सभी लोगों का यही जवाब होगा कि हम अपने माता पिता से करते हैं, हम अपने बच्चे से करते हैं, हम अपनी वाइफ से करते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि हम अपनी लाइफ में कम से कम समय में सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्योंकि कहीं पर भी आप खुद का नाम नहीं लेंगे कि हम सबसे पहले हमारे से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं। सेल्फ लव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद रहेंगे तो आप बाकी से प्यार कर पाएंगे। क्योंकि आपको खुद को तो स्वस्थ रहना होगा ना, तभी आपकी फैमिली को आप ठीक से रख पाएंगे। तो सेल्फ लव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको खुद को मजबूत रहना है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप जो है डेली लाइफ में कितना ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, कितना ज्यादा आपके शरीर को आप नुकसान पहुंचाते हैं अगर कोई नशा करते हैं आप। तो ये सब चीजें आपकी बॉडी पर काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। और आज वो समय है कि अगर इस समय पर हमने गुड डॉट को अपना लिया, ये गोल्डन समय है, ये वापस नहीं आएगा। जिसने इसको अपना लिया वो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे वो कितना सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो वो नहीं अपनाएगा वो आज के समय के बाद में वो पछताएगा। क्योंकि 2027 तक इंडिया में भी एक ट्रेंड आने वाला है प्लांट बेस्ड फूड का, जिसमें आपकी कंपनी गुड डॉट जो है वो अकेली खड़ी हुई है। और अभी आपके पास समय है, मार्केट में आप पूरा दीजिए गुड डॉट को। क्योंकि जैसे ही ट्रेंड आएगा तो मार्केट में दूसरी कंपनीज जो है वो भी जन्म लेगी। राइट? जब इंडिया में बर्गर और इन सब का ट्रेंड आया था तो आपने देखा था किस तरीके से केएफसी, मैकडी, बर्गर किंग ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आकर इस्टेब्लिश हो गई, और आज इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन जब गुड डॉट अगर मार्केट में आएगा तो इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा। और अब आते हैं हम हमारे प्रोडक्ट की ओर। तो वेज बाइट की हम बात करेंगे, जो कि एक राजा के रूप में हम कह सकते हैं, एक राजा है प्रोडक्ट्स का। और इस तरीके से ये है कि कितने सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, कीनोवा, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, व्हीट फ्लावर। अगर डाइटरी फाइबर और प्रोटीन की बात करें तो जो लोग कहते हैं दोस्तों कि इंडिया में
हम मीट खाते हैं तो मीट से हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, हमारे मसल्स बनते हैं। तो उनको भी मैं बताना चाहूँ, पर 100 ग्राम पे आपको मटन से मात्र 16 ग्राम प्रोटीन मिलता है। फिश से आपको मात्र जो है 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बीफ से आपको 17.2 ग्राम होता है। और चिकन से मात्र आपको 17.4 मिलता है। लेकिन वेज बाइट की हम बात करेंगे तो आपको टोटल प्रोटीन मिलता है 28.67 ग्राम, जो कि एक हाईएस्ट सोर्स है प्रोटीन का। इतना प्रोटीन आपको सब्जियों में भी नहीं मिलेगा। डाइटरी फाइबर की हम बात करें, 4.9 ग्राम जो है डाइटरी फाइबर आपको इससे मिलता है। और जो लोग कहते हैं कि ये मीट जैसा कैसे दिखता है, मीट जैसा कैसे बनता है, तो गुड डॉट की जो टेक्नोलॉजी है, गुड डॉट की जो दोस्तों टेक्नोलॉजी है, वो इस तरीके से बनाई गई है कि जिस प्रकार से चिकन, जिस प्रकार से जो मुर्गी होती है वो दाना खाती है ना, फिर ही उसके शरीर के अंदर मीट बनता है, उसका फैट बढ़ता है। वैसे ही गुड डॉट के मशीनरीज में, टेक्नोलॉजी में, आप जिस तरीके से पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, किनोवा, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सब का एक मिश्रण आप बनाकर डालते हैं, तो वो मशीनरी से एक ऐसा टेक्सचर बाहर आता है जो कि पूरी तरीके से मीट जैसा होता है। टेस्ट वाइज बिल्कुल मीट जैसा लगता है, लेकिन वो 100% वेजिटेरियन होता है। और मीट से कई गुना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता है। बेनिफिट्स की हम बात करें तो क्रुएल्टी फ्री है हमारा प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली है, और हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और वेज बाइट को हम यूज करना चाहें तो हम हर तरीके से कर सकते हैं। वेज बाइट की करी में बना सकते हैं, साउथ इंडियन करी बना सकते हैं, वेज बाइट चोइला हम इससे बना सकते हैं, उत्तपम इससे बन सकता है, बिरयानी आप इससे बना सकते हैं। हर वो चीज इससे बन सकती है जो चीज आप इससे बनाना चाहें। नेट पर काफी सारी, यूट्यूब पर आपको इसकी रेसिपीज मिल जाएगी। अब प्रोडक्ट पर आता है प्रोटीज, जिसका नाम ही प्रोटीन है, प्रोटीन से शुरू होता है। एक जानदार प्रोडक्ट, एक शानदार प्रोडक्ट आपके सामने है। और प्रोटीज का नाम प्रोटीज इसलिए रखा गया क्योंकि जितना इसका वजन है उसके आधे वजन में इसके प्रोटीन है। ये खासियत है इसकी दोस्तों। 50% प्रोटीन के साथ में आपके सामने ये खड़ा है प्रोटीन। लेकिन कई लोग इससे वंचित हैं, कई लोग इसकी शक्ति को नहीं जानते हैं, कई लोग इसकी पावर को नहीं जानते हैं। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की हम बात करें, जिस भारत में हम रहते हैं उस भारत में टोटल पॉपुलेशन में 80% लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है दोस्तों। और वो किस तरीके से है कि जो लोग कहते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो कहते हैं ना कि हमारे पास तो प्रोटीन रिच है क्योंकि हम मीट खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। तो उनका भी सर्वे किया गया, 70% लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके अंदर भी प्रोटीन की कमी है। सोचिए आप कि जो लोग कहते हैं मीट से प्रोटीन मिलता है, उनके अंदर भी प्रोटीन की कमी है। तो कहीं ना कहीं तो गुड डॉट सही कह रहा है ना कि आपको जितना प्रोटीन चाहिए, क्योंकि मीट के साथ आपको प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल आता है, उसके अंदर जो फैट आता है, तो वो आपके शरीर को अंदर से खराब करता है। वहीं पर आपको प्रोटीज दिया जाए तो प्रोटीज में आपको क्या क्या मिलेगा? प्रोटीज में आपको मिलेगा पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ग्राम फ्लावर, ओट्स फ्लावर, इन सब से मिलकर बना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितना इसका वजन है उसके आधे ग्राम में, उसके आधे वजन में प्रोटीन है। तो पर 100 ग्राम की हम बात करेंगे तो 49 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर है। मतलब कि एक बाउल अगर हमने प्रोटीज लिया है तो हमको 100 ग्राम प्रोटीज के साथ में हमको 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। 16 ग्राम हमको डाइटरी फाइबर मिल रहा है, जो कि आपको न हरी सब्जी में मिलता है, न दाल में मिलता है, न चिकन में मिलता है। तो आप सोचिए आपको हफ्ते में कितनी बार इसको यूज करना चाहिए। और सबसे चीपेस्ट सोर्स है, सबसे सस्ता रास्ता है प्रोटीन अगर आपको चाहिए। पर 100 ग्राम प्रोटीन जो है, पर 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको 1 रुपये से भी कम में मिलता है। बेनिफिट्स की हम बात करें तो जीरो कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रोटीन,
इंस्टेंट एनर्जी मसल्स को बिल्ड करने में हमारी मदद करता है। और प्रोटीज ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम हर तरीके से बना सकते हैं। एज अ स्टार्टर के रूप में बना सकते हैं, स्नैक्स के रूप में हम यूज में ले सकते हैं, मीठे के रूप में हम इसको यूज ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको नॉर्थ इंडियन बना सकते हैं, प्रोटीज की सब्जी। साउथ इंडियन आप चाहें तो प्रोटीज का डोसा आप बना सकते हैं। आप मेन कोर्स में प्रोटीज की सब्जी, प्रोटीज पराठा, मीठे में प्रोटीज कुल्फी और प्रोटीज बर्फी तो एट द एंड है ही। आप सभी लोग सेमिनार में खरीदते हैं, तो इस चीज को तो ज्यादा से ज्यादा आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे हमारी मिठाई तैयार होती है, हम लोगों को एक मिठाई खिलाकर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इससे कोई शानदार प्रोडक्ट क्या आपके सामने होगा, सोचा होगा कि हमको मार्केट से हटकर ऐसा प्रोडक्ट मिला है। तो आप सोचिए, जब आप इसको 100% यूज करेंगे, तो आप इसको सब सेल करने जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट कितना ज्यादा सेल होगा। क्योंकि प्रोटीज को आप जो है रेस्टोरेंट्स में सबसे ज्यादा सकते हैं, और हॉस्पिटल कैंटीन्स में सबसे ज्यादा बेच सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर जिस व्यक्ति को आप कन्विंस करेंगे, जिस व्यक्ति को आप कन्विंस करेंगे, तो 90% लोग आपसे कन्विंस होंगे। क्योंकि हेल्थ की जगह पर जाकर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। आशा करता हूँ आज हमारे जो दो बड़े प्रोडक्ट्स